मुझे पता था भाई। अपनी चलो तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सुधा आंटी को हार्ट अटैक आया, मैं उनसे मिले बिना कहीं नहीं जाऊंगी। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह मैं हूँ, मेरा परिवार है। मैं सुधा आंटी से मिलके उनसे माफी मांगूंगी, रक्षित सर से माफी मांगूंगी, फिर जाऊंगी यहाँ से। अपू अभी वो तुमसे बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं बात करेंगे? मुझे पता है वो आएंगे मुझसे बात करने। तू नहीं जानती हो। मुझे पता है, देख वो दरवाजा ना, वो वहां से आएंगे और मुझसे बात करेंगे। मुझे पता है मुझसे गुस्सा है, लेकिन मैं जानती हूँ वो आएंगे, बोलेंगे फटुका मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। दोस्ती में तुम्हारा हाथ साथ छोड़ने के लिए नहीं थामा था। वो आएंगे मुझसे बात करने, मुझे पता है। अपू वो नहीं आएंगे, उन्होंने मुझे फोन करके यहाँ भेजा है ताकि मैं तुझे यहाँ से ले जाऊं। वो उन्होंने ऐसे ही बोला है, वो आएंगे मुझसे बात करने। मुझे पता है ना, वो आते हैं ना। रश्मि तूने देखा है ना, मुझे जरूरत होती है वो आते हैं हमेशा मुझसे बात करने। और वो नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, मैं उनका साथ कैसे छोड़ दूँ? वो इतनी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, मैं अकेला नहीं चल सकती, मैं नहीं जा सकती। अपू मेरी बात सुन, अभी रक्षित से नाराज है ना, उन्हें कुछ समय दे, थोड़ा टाइम दे। माहौल गर्म है, जब माहौल ठंडा हो जाएगा ना तब तू आराम से उनसे बात कर लेना। लेकिन अब्बू अभी चल यहाँ से प्लीज, चल। अपू एक बार उतर। मैं तुम्हारे हर दर्द हर तकलीफ के सामने ढाल बनकर खड़ा होना चाहता था। मैंने वादा किया था तुमसे कि हर हाल हर तूफान में मैं दोस्त बनकर हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन आज मैं अपना वादा तोड़ रहा हूँ। अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, इसलिए तुमसे जुड़ी हर उम्मीद तोड़नी होगी, तुम्हारे देखा हर सपना तोड़ना होगा। शायद मेरी किस्मत से प्यार ही टूट चुका है, शायद मैं प्यार के लायक ही नहीं।
पड़ गई ना कमजोर। अपने बेटे का दुख देखा नहीं जा रहा ना। देखिए ना उसकी तरफ भाभी, कैसा बच्चे की तरह रो रहा है रक्षित। अब और नहीं देखा जाता मुझसे उसका दर्द। उसे जरूरत है मेरी, जाने दीजिए। उसे माँ की जरूरत है सुधा, लेकिन एक कमजोर माँ की नहीं, एक ऐसी माँ की जो उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बचा सके। तुझे याद है सुधा, बचपन में जब हमारा रक्षु किसी चीज के लिए जिद करता था और तू उसे मना कर देती थी, तब वो रोता था और रोते रोते सो जाता था। फिर सुबह आती थी, उसे याद भी नहीं रहता था कि वो किस चीज के लिए रो रहा था। सुधा, तू सुबह होने का इंतजार करने की हिम्मत रख। अगर आज तूने हमारे रक्षु के आंसू पोंछ दिए ना, तो दोबारा कभी नहीं रोक पाएगी। अगर तूने आज उसे नकली हार्ट अटैक का सच उसे बता दिया ना, तो वो वापस उस अपराजिता के पास चला जाएगा। फिर से वही दुख, वही आंसू, वही दर्द। सुधा, रक्षित को रोने दे, रोते रोते सोने दे। एक सुबह ऐसी आएगी सुधा कि वो अपराजिता को भूल जाएगा। उसके दिल में जो अपराजिता के लिए प्यार है ना, वो आंसू में बह जाने दे। बस सुधा, तू उस सुबह होने का इंतजार करने की हिम्मत रख। प्लीज कमजोर मत बन। हे भगवान, भाभी नहीं देखा जाता मुझसे। बटूका, चाय 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 चाय। लाइफ की हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन, चाय। चाय पियोगी? चाय पीने के लिए मूड की जरूरत नहीं होती, चाय अपने आप में ही एक मूड है। बिल्कुल सही। ऐसे ये शक्ल से काफी कड़क लग रही। चाय की शक्ल पे मत जाओ, चाय की सीरत पे जाओ। चाय की सीरत? किसी महान ज्ञानी महिला ने कहा है कि चाय में इलायची की जो मिठास है ना, वो दिखती नहीं, महसूस की जाती है। हाँ, ये मेरी वाली चाय स्पेशल। आपकी स्पेशल? तुम्हारी आदतें कब मेरी बन गई पता ही नहीं चला। देखा, एक बार फिर ईडी वाली एंट्री, जीरो परमिशन। एक बार तुम्हारी हेल्प किया करती, फिर से हेल्प लेने आई हो कि नहीं हेल्प लेने? आई हूँ हेल्प मांगने। और क्यों नहीं आऊंगी? हेल्प उसी से मांगते हैं जिसने भरोसा दिलाया। अब भरोसा दिलाया है तो सजा भी भुगतनी पड़ती है। ओ, तो भरोसे की सजा भुगतनी पड़ती है? और नहीं तो क्या, भरोसा दिलाया है तो अब निभाना भी पड़ेगा। चलिए, ये समझाइए। तेरा हो गया ऐसा कि मुझ पे असर तेरा कैसा। मेरा जी करता है कह दूं तेरे पहलू में मैं रह लूं। जाने अनजाने मैं कह दूं, चाहे मंजर ये हो जैसा। गुजर तेरे संग संग जाऊं, तेरे रंग में मैं रंग जाऊं। पिया तो रंग दे, रंग जाऊं तेरे रंग में रंग देना। पिया तो रंग दे, रंग जाऊं तेरे रंग में रंग देना। पिया तो रंग दे, रंग जाऊं तेरे रंग में रंग देना।
पे मुस्कुराना वो तेरा, तुझको देखे जाऊं मैं नजरें चुराना वो तेरा। तू मेरी दहलीज है, तू ठिकाना है मेरा। ग्रीन तुम पे बहुत सूट करता है। बातें बनाना वो तेरा। के लिए ये अच्छा लगा कि मैं तुमसे दूर रहूं। मेरे प्यार में सबको सिर्फ दर्द दिया है, मैं बोर नहीं। मैं तुम्हारी दोस्ती को इतनी आसानी से टूटने नहीं दूंगी। कभी मैं हार नहीं वाली अब्बा जी का, इतने रिश्ते के आगे हारी नहीं हूँ। कल रात रक्षित सड़क पे गुस्से में थे कि मेरी बात ही नहीं सुनी, घर से निकाल दिया मुझे। आज गुस्सा ठंडा हो गया, आज बात करूंगी, करनी होगी बात। Access denied. Access denied. भैया सॉरी, मेरा कार्ड नहीं चल रहा, आप एक बार मशीन चेक कर लेंगे? मशीन तो ठीक है, शायद मेरे कार्ड में कुछ इशू होगा। आप अपना कार्ड दे देंगे एंट्री के लिए? सॉरी अपराजिता मैडम, आपको अंदर एंट्री लेने से मना किया गया है। क्यों? क्योंकि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या हो गया पुत्र? विवान भारद्वाज। ज्योति, ये पढ़ो और निकलो यहां से। विवान तमीज। टर्मिनेशन लेटर, मतलब पता होगा ना, आपके लिए। होल्ड इट एंड गेट आउट। विवान क्या कर रहा है? थोड़ा आराम से। अरे क्या आराम? क्या आराम से भैया? आपने देखा ना क्या हुआ? इनकी मॉम ने मेरी मॉम को थप्पड़ मारा, उसके बाद में मॉम जी को हार्ट अटैक आ गया, और आप कह रहे हैं आराम से? जो होना था ना वो हो चुका है। इट्स डन। यू प्लीज लीव। तुझे जो करना है कर। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे रक्षित सर ने हायर किया, वही फायर कर सकते हैं मुझे। बिल्कुल सही बात है। इसको खोलिए और पढ़िए। होल्ड इट, लास्ट में साइन देखना। मैं नहीं मानती, रक्षित सर ऐसा नहीं कर सकते। रक्षित सर क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं ये आपसे बेहतर मैं जानता हूं। और इस कंपनी ने आपके लिए क्या क्या नहीं किया। आपको 25 लाख का इनाम दिया, आपको इज्जत दी, आपके टैलेंट को पहचाना। पर यू नो व्हाट, आप कुछ भी डिजर्व नहीं करती। मैं गलत था आपके लिए। ये पकड़ो और निकलो यहां से। और वॉचमैन, इनको अंदर मत आने देना। रक्षित सर हैं ऑफिस में? हाँ, पर मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता हूँ। भैया मैंने उन्हें टर्मिनेशन लेटर दे दिया और कह दिया कि आज के बाद यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कहा उसने? यही कि हाँ, आपने उन्हें हायर किया है तो आप ही निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने लेटर पे आपका साइन देखा, बोलती बंद। सॉरी।
आप ठीक है भैया? मैं ठीक हूँ। फोन उठा ले। मैं आता हूँ भैया। सॉरी। रक्षित, तुम ठीक तो हो ना? सब लोग बार बार मुझसे एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि मैं ठीक हूँ कि नहीं? ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ, इसलिए ऑफिस में हूँ। वैसे तुम्हें अपराजिता से एक बार बात करनी है क्या? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, प्लीज। मैं क्या पीसफुली अपना काम कर सकता हूँ? That's it. स्टॉप कॉलिंग मी आराध्या। कितनी बार कहूँ? लाखों बार और बोल दो पर मैं नहीं मानूंगी। तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी विवान, और अगर तुम मेरा फोन नहीं उठाओगे ना तो मैं ऐसे ही तुम्हें कॉल करती रहूंगी बार बार। प्लीज विवान, मेरी बात तो सुनो। अरे भाड़ में जाओ तुम। कल तुम्हारी माँ ने जो लाइन क्रॉस की है ना, उसके बाद में हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। समझ में आया? गेट लॉस्ट। निकाल दिया, अपराजिता को नौकरी से निकाल दिया। अरे सुधा, थोड़ी देर पहले ईरा का फोन आया था कि हमारे रक्षित ने अपराजिता को नौकरी से निकाल दिया। यहाँ तक ऑफिस में एंट्री तक रुकवा दी। ये सब करते वक्त रक्षित का दिल बहुत दुखा होगा। उसे तो अभी भी ये लगता है कि मुझे सच में हार्ट अटैक आया है। देख सुधा, अगर किसी बीमारी का इलाज करना हो तो कड़वी दवाई तो पीनी पड़ती है ना। अब ये जो अपराजिता है ना, वो हमारी जिंदगी में बीमारी की तरह है और उसे दूर करना तो बहुत जरूरी है कि नहीं? इसलिए तू है ना, बस हिम्मत रख, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमने रक्षित की भलाई के लिए तो कर रहे हैं। जैसा आपको ठीक लगे भाभी, बस मैं उतना ही कर रही हूँ। तो ठीक है, फिर मेरे साथ झूम ले और देख मेरा डांस तो देख। अरे निकाल दिया, अपराजिता को निकाल दिया। रक्षित ने कभी ना हार मानने वाली लड़की को निकाल दिया। ये सही नहीं हुआ है। सुधा जी, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। मैं जानता हूं जो भी कल हुआ वो गलत हुआ, पर उसमें अपराजिता की तो कोई गलती नहीं है। हमें रक्षित को रोकना चाहिए सुधा जी। सुधा जी, रक्षित और अपराजिता को एक साथ होना चाहिए। प्लीज मेरी बात मान लीजिए आप। गंगाराम, अरविंद भैया साहब को उनके कमरे में ले जाओ और दवाई दे दो प्लीज। सुधा, अरविंद भैया साहब की फिक्र मत कर। तू जानती है ना उन्हें, थोड़ी देर के बाद सारी बातें भूल जाएंगे। तू बस मैं जैसा कह रही हूँ वैसा कर, हमारे रक्षित के लिए। क्या हुआ मैडम जी? सांस नहीं आ रही। फिर डॉक्टर को बुलाऊं? पानी। मैं अभी लेके आता हूँ। सॉरी भैया, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आई नो विवान, चाची जी के साथ गलत हुआ, लेकिन तू अपराजिता से ऐसे बात नहीं कर सकता। हाँ ठीक है ना भैया, नहीं करूंगा आगे से, और आगे से ये करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज के बाद वो कभी इस ऑफिस में आएंगी ही नहीं। क्या लेकिन वो तो आ गई। क्या? क्या कर रहे हो तुम इस ऑफिस में? निकलो यहाँ से। रक्षित सर से मिले बगैर नहीं जाऊंगी। सिक्योरिटी! मैडम जी, ये क्या किया आपने? मेरी नौकरी। अरे पक्का चली जाएगी, पकड़ो उन्हें, निकालो बाहर। तुम लोग क्या खड़े हो? पकड़ो उसे।
मैडम रुकिए, मैडम रुकिए। अरे वाह 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 ना, पप्पी ले लो मेरी, शादी कर लो मुझसे। अपराजिता प्लीज देखो, समझो, रुक जाओ। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, आई एम सॉरी। मैंने कहा ना, तुम रक्षित से नहीं मिल सकती। चुप कर गॉड ब्लेस यू। हाँ हाँ, टिश्यू टिश्यू। फोन किसका है? फोन थैंक यू थैंक यू। और ये दोनों बहनें मिलकर पागल कर देंगी। मुझे आपसे बात करनी थी। मेरी माँ सही कहती थी। मैं जब पैदा हुई थी तब सीधे पैर पैदा हुई थी, इसलिए वो कहती थी कि तेरा नसीब ना हमेशा उल्टा चलेगा। करने अच्छा जाती हूँ और मुझ पर ही भारी पड़ जाता है। सुबह से कितनी बार रक्षित को कॉल कर चुकी हूँ, लेकिन वो है कि फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। अरे मैं ये वाली सब्जी लेना भूल गई। भैया वो कितने का है? अरे मालती, इतने बड़े घर की समधन बनने जा रही है और ये ठेले से सब्जी? ना ना ना, ऐसे कैसे चलेगा? अमीरों को ये मिडिल क्लास वाली चीजें कहाँ सूट करेगी? मैं तो कहती हूँ तू सुपरमार्केट से सब्जी की जगह वेजिटेबल खरीदा कर। अरे आप दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे सुमन, तुझे नहीं पता? मालती बड़े सपने लेके चली थी, छोटी सी बात थी, सगाई टूट गई। अरे वो सुधा जी अपने बेटे रक्षित की सगाई किसी और लड़की के साथ करना चाहते थे। वो लड़की का नाम क्या था? वो उसका नाम कीड़ा, ईरा। ईरा। वो क्या है ना, वेजिटेबल से सीधे वापस भाजी पे आ गई मालती। वैसे मालती बेचारी ने तो बहुत ट्राई की अपनी सेकेंड हैंड बेटी को उस फर्स्ट हैंड रक्षित के साथ चिपकाने की कोशिश की, लेकिन ये सब कांड हो गया। बस कीजिए। आप लोगों को मेरे अप्पू का रिश्ता टूटने पर हंसी आ रही है? वो अप्पू जो अपने बचपन से आपके घर आती जाती रही है, रबा भाभी, आपकी रितु जब ससुराल से झगड़ कर आपके घर आई थी, तब याद है ना किसने आपकी मदद की थी? मेरी मालती जी ने। और मधु जी, आपका बेटा और बहू कब के आपसे दूर रहने के लिए चले गए होते अगर मालती जी ने सुलह न करवाई होती। आपकी हर मुसीबत में मालती जी ने आपका साथ दिया है, और आज जब उनके सर पर मुसीबत आती है तो आपको हंसी आ रही है? शर्म आनी चाहिए आप सबको। मधु, बिरवा, चलो चल चल। चलो चलिए, चलिए चलिए। ये टर्मिनेशन लेटर। ये क्या है? विवान बोल रहा था कि आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया, लेकिन मुझे उसकी बात पे यकीन नहीं है। मुझे पता है आप ऐसा नहीं कर सकते। वो झूठ बोल रहा है। सर,
मैं जानती हूँ जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन अब एक बार मुझे अपनी बात कहने का मौका दीजिए ना सर। बात किए बिना कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। हम दोनों ने हमेशा हम दोनों जैसा कुछ नहीं है अपराजिता जी। मैंने कल ही आपसे कहा था कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, और रही बात टर्मिनेशन लेटर की, तो वो असली है, एकदम असली। आपको इस कंपनी से निकालने का फैसला भी मेरा है और इस ऑफिस में आने से मना करने का फैसला भी मेरा है। अच्छा, सर आप एक साइड की कहानी सुनकर ये फैसला नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकता मैं ये फैसला? थप्पड़ मेरी मॉम को लगा है तो फैसला लेने का हक भी तो मेरा ही है ना। और आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है? यही तो चाहती थी आप, है ना? आपका रास्ता तो साफ हो गया है, जॉब छोड़कर जाना चाहती थी आप, तो आप चाहिए, आपको कोई नोटिस पीरियड सर्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप आज़ाद हैं। गो एंजॉय योरसेल्फ। और बहुत बड़ी गलती की मैंने कि मैंने आपको रोकने की कोशिश की। कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर कोई जाना चाहता है ना तो उसे रोकना नहीं चाहिए। आप चाहिए प्लीज। आपकी अब तक की सैलरी जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। I promise you that। और हाँ, आज के बाद हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। आज के बाद ना मैं आपका बॉस हूँ और ना आप मेरी एम्प्लॉय। दोस्ती के रिश्ते से तो कल ही आज़ाद कर दिया था मैंने आपको। अपराजिता जी, आज मैं आपको इस कंपनी से आज़ाद कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट। और एक बात याद रखिएगा कि आज के बाद हम दोनों जैसा कुछ नहीं है।